अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका होस्ट चौधरी बाबर श्रीकांजू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चौधरी बाबर कांजू ऑफिशियल। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਫਾਨ ਸੰਧੂ ਸੇਲ ਐਂਡ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟ ਲਾਈਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੀਮੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਵੀ ਕਿਆ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ और ये कितने साल दी हुंदी है ते घटो घट कितने बंदा बीमा पॉलिसी करवावे तो फ़ायदा है या ज़्यादा कितनी करवा सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम कंज साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। अच्छा रफान संधू साहब, स्टेट लाइफ बीमा पॉलिसी का यानी कि ना मतलब की है? सर जी, स्टेट लाइफ एक सरकारी अदारा है, हुकूमत पाकिस्तान का ये ज़ाती अदारा है। इसके पास बचत और तहफ़्फ़ुज़ की बेशुमार स्कीमें हैं। ये बीमा ज़िंदगी है, लाइफ की इंश्योरेंस हम करते हैं बच्चों की, बड़ों की, बुज़ुर्गों की, औरतों की, और इसमें हम उनको तहफ़्फ़ुज़ भी देते हैं, बचत भी देते हैं और उनको 20 साल बाद मैच्योरिटी भी देते हैं। अच्छा, जरा एक बीमा पॉलिसी तुसी एक मसला मेरी तुसी करते हो जी जी, घटो घट कितनी तुसी कर सकते हो ते ज़्यादा कितनी, तो ये कितने साल का अरसा इसते लगता है? सर सबसे जो छोटी इंश्योरेंस है वो 10,000 रुपये की है। 2016 से पहले 3500 रुपये की भी इंश्योरेंस हो जाती थी, अब 10,000 से कम इंश्योरेंस नहीं होती। और बड़ी की कोई लिमिट नहीं है, 10,000 के ऊपर चाहे कोई 11,000 की करवाना चाहता है, 12,000 की, 13, 14, 15, इस तरह 1 लाख की, 2 लाख की, 5 लाख की, 50 लाख की, करोड़ रुपए की, अरब रुपए की, खरब रुपए की, जितनी आप चाहें इंस्टॉलमेंट। सालाना, ये सालाना की बेस पे है, सालाना आप इसको जितना मर्ज़ी बढ़ा सकते हैं, कम 10,000 से नहीं करवा सकते। और सर अच्छा, मुख्तलिफ यानी कि मजहबी लोग ने जी जी, ज़्यादा मजहबी, हाँ, उन्हों का ये गिला शिकवा है बई ये किहड़ा एक बीमा पॉलिसी ये सूद ते डिपेंड करता है। वाकई सूद ते हुंदा है या सूद तो पा के की इहदी यानी कि इहदा की मकसद? मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ सर जी। दरअसल आप किसी से भी पूछ लें, किसी को सूद की अलामतों का ही नहीं पता होगा। सूद की 2 मेन अलामतें हैं, एक फ़िक्स करना, दूसरा किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाना। अगर इंश्योरेंस सूद होती तो ये फ़िक्स होती और अपनी ये पूरी 20 किस्तें लेते हैं, ना कि आपको पता है कि कोई बंदा रोड पे जा रहा है उसके साथ हादसा होना है कि नहीं होना, आपको पता है बाबर साहब? नहीं। अगर किसी इंसान को पता हो कि मैंने आज रोड पे जाना है और मेरे साथ हादसा हो जाना है तो वो यकीनन घर से बाहर नहीं निकलेगा, ऐसे ही है जी। तो इसी तरह इससे मालूम हुआ कि हादसे का भी नहीं किसी को पता और ना मौत का पता है। अगर मौत का इंसान को पता होता या तो वो एक दिन पहले मस्जिद में चला जाता, अल्लाह तौबा करता, या अपने अजीज़ों अकारब जिनसे उनका झगड़ा था, नाराज़गी थी, उनको राज़ी कर लेता कि भाई मैं मरने लगा हूँ। लिहाजा साबित ये हुआ कि ना हादसे का किसी को पता है ना मौत का पता है। इसी तरह हम जो है कि इनके हादसे में भी इनकी मदद करते हैं। और अगर हम सूदिए होते, हम फिक्स करते काम, हम अपनी 20 किस्तें पूरी लेते, मरने वाला ना तो हमारा रिश्तेदार अगर हो भी तो अदारे का रिश्तेदार तो नहीं होगा। लिहाजा हमारा मेन मकसद ये है कि नामालूम नुकसान हादसे में या मौत की सूरत में हम लाखों रुपए दे देते हैं। अगर हम फिक्सर होते तो अपनी 20 किस्तें पूरी लेते मरने वाले से जी। अच्छा, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे बिल फर्ज किसी दियाँ 2, 3, 4 किस्तां हो जाए, उस तो बाद उन्हें हादसा हो जाता है। हादसे दे विच बीमा पॉलिसी किहड़ा अदारा है उन्होंने मुकम्मल 20 साल दी दिंदा है या उनकी ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 साल दियां दा उन्हें वो किस्तां देवेदा या हाफ देवेदा, की इनका की बेनिफिट? जी सर, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। हम देखते हैं कि अगर कोई बंदा हमें 10,000 रुपये सालाना दे रहा है तो हमने देखना है कि 20 सालों में उसने हमें कितने पैसे देने हैं। उसने 20 सालों में हमें 2 लाख रुपए देना है। अगर अल्लाह ना करे बीमारी के साथ मौत आती है तो जो भी 2 लाख रुपए 20 सालों में उसने हमें देना था वो उल्टा हम अदारे वाले, जो हमारे अदारे वाले हैं, वो देते हैं 2 लाख। और उसकी एक किस्त अगर जमा है, चाहे एक दिन हुआ है, एक दिन चाहे हुआ है, वो 20,000
सॉरी 10,000 की किस्त थी, 10,000 और 2 लाख अदारा अपने पास से देगा बीमारी की सूरत में। अल्लाह ना करे अगर बंदे के साथ हादसा होता है, हादसे 5 किस्म के हैं। पहला हादसा होता है कि अल्लाह ना करे अगर किसी बंदे की कोई हादसे में कोई हाथ या पाँव जो डैमेज होता है और वो बन जाता है, उसका खर्चा देगा अदारा, ठीक है, वीकली बेसिस पे खर्चा देता है। दूसरा हादसा किस किस्म का होता है कि अल्लाह ना करे हादसे में कोई अज़ाज़ ज़ाया हो जाता है बाबा साहब, तो उसमें हमने देखना होता है कि 20 साल में इसने अगर 10,000 के हिसाब से हमें 2 लाख देना था तो 1 लाख रुपए एज ए हमदर्दी, ये हमारा एक सरकारी पॉलिसी बांड है, गवर्नमेंट की तरफ से आता है। यहाँ स्टेट लाइफ अपना तारफ़ करवा रही है और यहाँ पे सबसे ऊपर मरात व शराए ज़मानत वफाकी हुकूमत लाइफ इंश्योरेंस नेशनलाइजेशन आर्डर मजमूआ नंबर 1972 की दफ़ा 35 के तहत इस पॉलिसी में जो ज़र बीमा बामशमूल अदान शुदा बोनसीज अगर हों नकद अदा करने की ज़मानत देती हूँ। ये स्टेट लाइफ ने पहले दिन से, ये कस्टमर का पॉलिसी बांड है, ये अभी बिल्कुल नया आया है जिसकी वजह से यहाँ पर पड़ा है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये पॉलिसी बांड मेरे पास 9वें महीने को इशू हुआ था, लेकिन ये आता 2-3 माह बाद है। इसके ऊपर मुख्तलिफ अफसर ने टेस्टेड किया हुआ है, मुख्तलिफ स्टैम्प्स और टिकटें वगैरह लगी हुई हैं। सरकारी काम में हमेशा टिकटें लगती हैं, प्राइवेट काम में टिकटें नहीं लगती। और इसको हम एक मुआहदा देते हैं, उस मुआहदे का नाम है हादसाती मौत और तलाफ़ी के फ़ायद का ज़िमनी मुआहदा। इसमें हम सब कुछ बता रहे हैं इंसान बंदे को क्या क्या मिलना है। असल ज़र से मुराद वो रकम जो पॉलिसी के जदूल में ज़र बीमा के तहत दर्ज है। इसी तरह सालाना वजीफ़ा हम दे रहे हैं, हफ्तावार मुआवजा, मखसूस चोटें। इसके बाद हमने यहाँ पर पूरा एक जितनी भी हम सहूलियात दे रहे हैं ये पहले दिन से पॉलिसी में तयशुदा है। जान का नुकसान, मौत, असल ज़र दे रहे हैं। असल ज़र हम उसको बोलते हैं जो बंदा अगर ज़िंदा रहता उसने हमें देनी थी, उसको हम असल ज़र बोलते हैं, वो भी देते हैं। अगर किसी की एक किस्त जमा है तो एक भी उस ज़र बीमा के साथ हम जमा करके 2 लाख प्लस 10,000 जो उसने दिया था वो भी वापस कर देंगे। इसी तरह यहाँ पर पूरी तफसील लिखी हुई है, आप देख सकते हैं तो देख लें। ये राइट साइड पे उन्होंने लिखा हुआ है 2 या 2 से ज़्यादा अज़ा हाथ पाँव का नुकसान, असल ज़र। अगर ये दोनों आंखों की बिशारत का मुकम्मल लाइलाज नुकसान, असल ज़र। खुदा न खास्ता ये किसी को इल्म नहीं होता, हादसे में मैं पहले बता चुका हूँ कि किसी को इल्म नहीं होता कि आज मेरे साथ हादसा होना है। जी जी, ये फाइल किस ने हादसे ने होया उनकी फाइल नहीं, ये न्यू फाइल है, ये पॉलिसी बांड इसको हम बोलते हैं। ये हर कस्टमर का आता है। अच्छा। और इसमें ये सारे फ़ायदे लिखे हुए हैं। अभी मैंने 2-3 फ़ायदे बताए हैं कि जान का नुकसान, असल ज़र, दोनों 2 या 2 से ज़्यादा अज़ा हाथ पाँव का नुकसान जो कलाई या टखने तक या इसका ऊपर का हिस्सा कटने से हो, असल ज़र। दोनों आंखों की बिशारत का मुकम्मल लाइलाज नुकसान, असल ज़र। ये पॉलिसी बांड के ऊपर जिस चीज़ मेरे भाई के पास है अपना चेक कर ले, और जिसको इत्माद या किसी ने देखना है तो आके ऑफिस में देख सकता है। और इसको ये वफाकी हुकूमत की ज़मानत के साथ ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें अगर अल्लाह ना करे 2,000 की बात की थी मैंने, यहाँ पर कोई हादसा होता है उसका खर्चा मिलेगा। 1,000 अगर ज़ाया होता है, अगर किसी का 1 लाख रुपए जमा है तो उसने हमें 20 सालों में 20 लाख रुपए देना था। साल का अगर कोई लाख रुपए देता है 20 सालों में 20 लाख देना था। अल्लाह ना करे अगर उसका कोई 1,000 उसको भी नहीं पता था अचानक हो गया है तो उसको 10 लाख रुपए 1,000 पर हम देंगे, चाहे एक दिन हुआ है। आपने तो 2-3 साल का कहा, एक दिन बाद भी ये गारंटी है। जिसकी पॉलिसी हो गई है, जिसको रसीद मिल गई है, पॉलिसी बांड चाहे अभी नहीं मिला 2-3 माह बाद ही आता है, उसको भी पूरा तहफ़्फ़ुज़ हम देंगे। तीसरे नंबर पे कौन सा हादसा है कि अल्लाह ना करे हादसे में 1,000 की बजाय 2,000 भी तो ज़ाया हो सकते हैं ना। अगर अल्लाह ना करे 2,000 ज़ाया हो जाते हैं तो बंदे को फुल ज़र बीमा मिलेगा और जितनी उसकी किस्तें वगैरह हैं वो भी उसको मिल जाएंगी। इसी तरह तीसरा हादसा किस किस्म का होता है? तीसरा हादसा होता है कि अल्लाह ना करे 2,000 से ज़्यादा अज़ाब भी ज़ाया हो सकते हैं या मौत वाक़या हो सकती है। तो अगर अल्लाह ना करे हादसे में मौत वाक़या हो जाती, जिसने हमें चाहे 10,000 एक दफ़ा दिया था, हमने देखना है कि इसने 40 साल में हमें कितने देने थे। हालांकि हमने उसको 20 साल का दिया, लेकिन हम 20 साल को डबल करके 40 साल की उसका ज़र बीमा बनता है 4 लाख और 10,000 रुपये।
हम 4,10,000 रुपये उसको देंगे। अगर इसकी 5-10 किस्तें जमा है तो वो भी 7 किस्तें 4 लाख के प्लस कर देंगे। ये सिर्फ 10,000 वाले को फ़ायदा था। अगर 1 लाख की इंश्योरेंस हुई है तो उसको हम 41 लाख रुपए हादसे की सूरत में मौत में देंगे जी। अच्छा, हुण तक तुसी मुकम्मल पॉलिसियां कितनियां दे चुके थे और दूसरा हादसे की सूरत कितनियां दित्तियां ने? सर जी, हादसे की सूरत में हमने कोर्ट गाजी में क्लेम किया था। हमारे पास उनकी जो तस्वीरें मौजूद हैं चेक देते हुए, वहाँ पर बाजी बल्कीस थी, उनका शोहर था अशरफ गोंदल, ग़ुलाम अली गोंदल जो वफ़ात पा गए थे, उनको हमने क्लेम दिया था। हालांकि उन्होंने अपने सारे पैसे उधार भी लिए हुए थे, लेकिन पॉलिसी स्टेट लाइफ ने फिर भी उनको डेथ क्लेम दिया था। वो बीमार थे और वफ़ात पा गए थे। इसी तरह अशरफ पटवारी साहब पुराने शहर के हैं, उनके बेटे फैसल को हमने चेक घर जाकर दिया है। उन्होंने 50,000 वाली इंश्योरेंस करवाई हुई थी, तो उनका वैसे 11 लाख बनता था, लेकिन एज ज़्यादा होने की वजह से उनको हमने 10 लाख रुपए का डेथ क्लेम दिया। इसकी भी तस्वीरें हमारे पास मौजूद हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको देता हूँ, आप अपनी वीडियो में लगा सकते हैं। इसके बाद हमने भट्टी चक में बेशुमार क्लेम दिए हैं, पिंडी भट्टियाँ में दिए हैं, वो भी हमारे पास तस्वीरें मौजूद हैं, उसकी तस्वीरें दे देते हैं। हमने कोट कुशाल में डेथ क्लेम दिया था। तनवीर नाम लड़का था जो कि करंट लगने से वफ़ात पा गया था। उसके भी बीवी बच्चों को जमशेद साहब हैं एडवोकेट कोट कुशाल में, उनके डेरे में जाकर हमने दिया। इसकी भी फ़ोटोज मेरी फ़ेसबुक पर भी मौजूद हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अरफान संधू के नाम से मेरी फ़ेसबुक है और उससे भी ये सारी फ़ोटेज देख सकते हैं। उसके अलावा सर हमने जंग में एक क्लेम दिया 1,20,00,000 रुपए का, औरत का। उसके खावंद ने 5-5 लाख रुपए की 4 किस्तें हमें दी हुई थी। 20,000 उसने 20 लाख उसने हमें दिया था। 1,20,00,000 हमने चेक दिया। न्यूज़ पर आप देख सकते हैं, वीडियो भी मेरे पास मौजूद है। उसके अलावा सर जी जो मैच्योरिटी होती है ये तो जिसके 20 साल पूरे होंगे उसको मिलेगी। 20 साल किस तरह अली मुकम्मल है तो काफ़ी लोगों के यहाँ पर ये जो मुर्गे सेल वाले मलक आसम मुर्गा सेल, इसके साथ ना लड़का बैठा होता है मुबशर, उसके वालिद साहब के 20 साल पूरे हुए हैं 2-3 साल पहले, उन्होंने अपनी ले ली हैं। और इधर हमारे इकबाल साहब हैं अलगाजी बुक सेंटर के साथ, उनके 20 साल पूरे हुए हैं 3-4 साल पहले, उन्होंने भी अपनी, उनकी उस वक्त 5-6 हज़ार रुपये की थी, वो उनकी कंप्लीट होने के बाद भी उन्होंने 1 लाख रुपए की न्यू पॉलिसी ख़रीदी है। इसी तरह सर जी और बेशुमार हमारे जोन में तकरीबन रोज़ाना 400-500 बंदा जिनकी मैच्योर होती है वो अपनी मैच्योरिटी लेने जाता है। किसी के डेथ क्लेम होते हैं, किसी को पैसों की ज़रूरत होती है, उनको पैसे भी दिए जाते हैं, मजबूरी में हम पैसे भी दे रहे हैं। अच्छा, बिल फर्ज कोई तुहाडे कोल आया, मुहम्मद इसाक ही तुहाडे कोल आ गया, इस 2-3 किस्तां जमा करें, अगर इन्हू पैसे की ज़रूरत पै गई, इन्हू पैसे तुसी कितने देओ दे उन्होंने ज़रूरत पै जाए? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बीमे के बारे में अब तक मैंने बीमे किए हैं, सन 2013 में मैं भर्ती हुआ था और 15 में मेरी प्रमोशन हुई, मैं सेल्स एंड सिलेक्शन ऑफिसर बन गया। फिर 19 की फरवरी में मेरी प्रमोशन हुई, मैं सेल्स एंड सिलेक्शन मैनेजर बन गया। सर जी जब उस वक़्त से लेकर जब तक अब तक मैंने इंश्योरेंसें की हैं, मैंने सबको सच बता के जो जो स्टेट लाइफ के फ़ायदे हैं, हमारे फ़ायदे ही बेशुमार हैं कि हमने इतनी ज़्यादा झूठ बोलने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन सर जी 3 किस्तों बाद जितने पैसे किसी के जमा है ना, उसका 80% वो ले सकता है। 5 या 10 किस्तों के बाद वो जो है वो चाहे तो अपनी अमाउंट से ज़्यादा पैसे भी उधारे ले सकता है कर्ज की सूरत में। अच्छा, आखिर ते हुण तुसी की अपने व्यूवरां नूं पैगाम साडे व्यूवरां की दिओ दे भी इस बीमा पॉलिसी करवानी चाहिए है या कितना कोई इहदा फ़ायदा है? सर देखें, बीमा ज़िंदगी बहुत ही ज़रूरी है। देखें एक दिन इस दुनिया से सब ने चले जाना है, इसमें कोई शक है। नबी पैगंबर भी चले गए, हमने भी जाना है, हमारे दादा परदादा भी चले गए, सब ने जाना है। तो सर जी ज़िंदगी, हर बीमा ज़िंदगी हर फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है। कैसे, हमें नहीं पता कि किस वक्त हमें कोई मजबूरी बनने वाली है, हमें इल्म है कोई बड़ी मजबूरी, कोई बड़ी शादी, कोई बड़ी खुशी गमी आने वाली है, हमें नहीं पता। और ना हमें पता है कि हमने मजदूरी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, ना हमें पता है कि हमने हादसे के साथ मरना है, ना हमें पता है कि हमने बीमारी के साथ मरना है, और ना हमें ये पता है कि हमने अपने बच्चों की शादी करनी है या इससे पहले ही दुनिया से चले जाना है।
ये सारे मेरे बहन भाइयों के लिए इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। चाहे मुझसे करवाएं, अपने भाई से करवाएं, अपने रिश्तेदार से करवाएं, चाहे जहाँ से मर्ज़ी करवाएं, इंश्योरेंस लाजमी करवाएं। ये मेरा पैगाम है पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है। बैरून मुल्क के लोग क्यों अमीर हैं कि उन्होंने हर चीज़ की इंश्योरेंस करवाई। उनका कोई नुकसान होता है तो उनको कोई ना कोई कंपनी अदारा पे करता है और उनका तहफ़्फ़ुज़ हो जाता है। हमारे पाकिस्तान में गरीब तर गरीब आवाम हो रही है। हम चाहते हैं कि आज गरीब को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। गरीब करवाए, उसके पास जमा पूंजी नहीं होती, छोटी करवा ले, लेकिन उसके जाने के बाद उसकी बीवी के बच्चों की ज़रूरियात तो पूरी हों। उनके बीवी बच्चों को लोगों के बर्तन ना धोने पड़े, बच्चों को होटलों पर बर्तन ना धोने पड़े, बच्चों की तालीम ना ख़राब हो सके। बच्चे कल को कोई ऑफ़िसर बने, अगर वो पढ़ेंगे तो ऑफ़िसर भी बन सकते हैं, किसी अच्छी जॉब पे लग सकते हैं। अगर वो लफंटर हो गए तो किसी गलत मामलात में नशावर लोगों के साथ, चोरों डकैतों के साथ ना मिल जाएं। हमारा ये मकसद है कि वो अच्छे तालीम याफ्ता बने और कल को लोगों की मदद करें, ना कि चोरी डकैती करें। हम यही चाहते हैं, हम भूख ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन आपकी नहीं, आपके बच्चों की या आपके बुढ़ापे की ज़रूरियात को मद्देनज़र रख के हम चाहते हैं कि हर बंदा इंश्योरेंस करवाए। जी, ये थे मोहम्मद अरफान संधू साहब, सेल एंड सिलेक्शन मैनेजर। इन्हां दा दफ्तर जलालपुर भट्टियां साधो की बाज़ार दे विच इन्हां दा दफ्तर है। अगर किसी दोस्त ने अपनी इंश्योरेंस करवानी होवे, इन्हां दा स्क्रीन दे उत्ते नंबर है, बकायदा तुसीं इन्हां नाल राबता करके अपनी इंश्योरेंस करा सकते हो। इनका यानी कि फ़ायदा इन्हां दस दिता भी की इन्हां फ़ायदा है, किस किस सूरतां दे विच इन्हां नूं बीमा पॉलिसी इन्हां नूं पेमेंट अदा करदी है, किन किन सूरतां विच। ते अगर किसी करवानी है जनाब अरफान संधू साहब नाल तुसीं राबता कर सकते हो। तो इस नाल मैं तुहाडा अपना होस्ट चौधरी बाबर शेरकां नूं तुसीं इजाज़त दिओ। वस्सलाम।